बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आज तकरीबन 27 बरस मुकम्मल हो गए हैं और इन 27 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, 1 मरतबा वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 1 मरतबा उन्होंने अपने 5 साला जो दौर था उसको मुकम्मल किया, ताहम दूसरी मरतबा खुद ही असम्बली तहलील कर दी और फेडरल गवर्नमेंट तो उनके हाथ से वैसे ही चली गई थी। इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म बने जिन्हें पार्लियामेंट से उनके ओहदे से हटाया गया। इन 27 बरसों के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वफाक की पार्टी के तौर पर तो सामने आई है, लेकिन आज भी उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है या सबसे मजबूत जो इलाका है, जो गढ़ है, वो खैबर पख्तूनख्वा ही तस्वर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो केस चल रहा है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात होने हैं, यहाँ पर भी असम्बली तकरीबन उसी टाइम पे डिज़ोल्व की गई, 2-3 दिन का फ़र्क था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से हमें वो बाज़गश्त सुनाई नहीं दे रही जो बाज़गश्त इस वक्त पंजाब असम्बली के हवाले से हो रही है। और उसकी वजह ये है कि पंजाब असम्बली जब वहाँ पे इंतखाब होगा तो वहाँ पर बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको ये लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा मुकाबला नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा टफ़ टाइम मिल सकेगा। तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उनका बयानिया है वो अलग अलग है और जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनके अपने वर्कर भी उनसे नाला होते हैं, उनके अपने जो वोटर हैं वो भी उनसे खफा होते हैं और जो स्विंग वोटर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में आ जाता है। अगर देखा जाए तो हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा धचका लगा, अगर हम 2013 से 2023 तक 10 सालों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई मुश्किल से मखलूत हुकूमत 2013 में बनाई थी। उसके बाद 2015 का बल्दियाती इंतखाब हुआ। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला थे। 25वां ज़िला जो कोहिस्तान था वहाँ पे इंतखाब नहीं हो सके थे और तकरीबन कोई 74 तहसीलें थी, तो तकरीबन पूरे सूबे का हाफ निस्फ जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकी थी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, 9 अजला में उनकी हुकूमत थी और उनके साथ जमात इस्लामी जो इत्तेहादी थे उनकी हुकूमत आ गई थी। तो जो हुकूमत की पार्टियां थीं उनको आधा सूबा मिल गया था, वो जीतने में कामयाब हो गए थे। और फिर 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ की पहली जमात बनी जिसने 2/3 अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाई थी। उसके बाद बल्दियाती इंतखाब हुए। 2021 का बल्दियाती इंतखाब आधे सूबे में हुए। उस वक्त ज़िले निज़ाम ख़त्म हो गया था, तहसील का निज़ाम आया। 66 तहसीलों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और तकरीबन 16 नशिस्तें ही जीत सकी। जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया और 24 नशिस्तें वो जीतने में कामयाब हुई। लेकिन दूसरे मरहले में जो सिर्फ 3 महीने के बाद था, मार्च में, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा कम बैक किया और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो सूबे की 131 में से तकरीबन 50 तहसीलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम, जिसके बाद तकरीबन 34 तहसीलें हैं और बाकी फिर ANP, जमात इस्लामी, आवामी नेशनल पार्टी के साथ फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें हैं वो शामिल होती हैं। इसमें एक बात यह है कि जो बल्दियाती इंतखाब था, अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि जी बल्दियाती इंतखाब को अगर हम लोग जवाज़ बनाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म होती जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो इंतहाई बुरा दौर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। हर कोई महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहा था। उसके बावजूद इमरान खान और उसकी पार्टी को अगर 131 में से 50 तहसीलें मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि वो आज भी उस तरह से हैं। और अगर हम पिछले 1 साल को देखें, पिछले साल मार्च में वो इंतखाब का दूसरा मरहला हुआ था और आज हम लोग अप्रैल के एंड में, मई में जा रहे हैं, तो तकरीबन 1 साल के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सूबे के अंदर बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। जब इंतखाब होगा तब तो होगा, लेकिन अभी तक जो शुमार नज़र आ रहे हैं, जो सूरत हाल नज़र आ रही है पूरे सूबे के अंदर, वो यही नज़र आ रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आएगी। जमीयत उलमा इस्लाम टिकटों का बहुत अहम रोल होगा इसके अंदर, वो मुकाबला कर सकती है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकती है, लेकिन कैसे आएगी अब ये देखना होगा। क्योंकि जो पहला मरहला बल्दियाती इंतखाब का था, वहाँ पर जो उन्होंने नशिस्तें जीती हैं वो सबसे कलीदी किरदार अदा करेंगे वो बल्दियाती नुमाइंदे। अगर वो पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, अगर वो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम करते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक चांस बन सकता है कि वो इलेक्शन जीते। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मुश्किल नहीं होगी। ANP, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी वो करीब भी नहीं भटक रही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम है जो कि उनको कुछ थ्रेट कर सकती है, वो भी बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात, अगर ये असम्बली के इंतखाबात नहीं हो रहे, सिर्फ सारी तवज्जो पंजाब पे दी जा रही है, तो उसका नुकसान ये भी है कि यहाँ के लोग अपनी नुमाइंदगी से महरूम हो रहे हैं और यहाँ पे अगर आम इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो
دیگر جماعتوں کو ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہاں پر پیک میں ہے اور میرے خیال میں جتنا کام وہاں پہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں انتخاب ہو، اتنا ہی کام یہاں پر خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو نقصان پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اس صوبے کو لانچنگ پیڈ کے طور پر پہلے بھی استعمال کر چکی ہے اور اب بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی ساری توجہ وفاقی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب پر مرکوز رکھی اور اب بھی صرف ان کی توجہ پنجاب کے اوپر ہے، یہ نقصان ان کو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نقصان کا فائدہ اٹھانے کے لیے جمعیت علماء اسلام، ANP، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وہ تیار ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی جماعت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مخالف اپنا بیانیہ تیار کرنے میں، اپنا ووٹ بینک تیار کرنے میں اور اپنی سمپتی گین کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس وقت ان تمام اتحادی جماعتوں کو۔ تو میرے خیال میں اس وقت پورا میدان خالی ہے اور خیبر پختونخوا جیسا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی بھی جماعت یہاں پہ گراؤنڈ پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں کر رہی، اور یہ نقصان جو ہے وہ تمام جماعتوں کو ہو سکتا ہے کہ اگر جس طرح ہے ویسے ہی رکھا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے جو انتخاب ہے اس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے۔